101। बस बस। भाभी मैं शाखा जा रहा हूँ। मधु संध्या वंदन। मधु तुम्हें कितनी बार कहा है कि संध्या वंदन के समय बोलते नहीं। भैया मुझे आपसे कुछ पूछना है अभी इसी वक्त। आप सुन रहे मैं क्या कह रहा हूँ। तो क्या बात नाराज क्यों हो रहे और तुम तो शाखा गए थे ना। हाँ आधे रास्ते से ही लौटा। क्यों क्या हुआ। भाभी आप कुछ नहीं कर। तो क्या बात। मधु जी पर मैं मुझे तेरे बाबा से बात करनी है मधु। लेकिन ऐसी क्या बात है जो अभी इसी वक्त करनी है। भाभी आप मधु को अंदर लेकर जाइए तो सही। कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। भैया बंद करो बकवास। वासुदेव संध्या वंदन के बाद आना। संध्या वंदन अरे बाप नहीं करते तो संध्या वंदन का 100 रास्ते फिरते हो। वासुदेव तुम क्या सोचते हो तुम ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हो पर लोग जानते हैं कि तुम शमशान में क्रियाकर्म कराने वाले महाब्राह्मण हो। जात से ब्राह्मण मगर कम से अधम महाब्राह्मण। शुभ कार्य में जैसे शुद्ध काल में निषिद्ध होता है वैसे ही तुम्हारा। और कौन सा स्थान है तुम्हारा ब्राह्मण का। कल सत्यनारायण की पूजा का अपमान भूल गए क्या। दिगंबर शास्त्री ने तुम्हें चले जाने के लिए कहा और तुम वहां से जूता उठकर चल दिए। दिगंबर शास्त्री ने मुझे क्या बकते हो। मैं बकता हूं यानी तुम कल पूजा में नहीं गए। नहीं तो और दिगंबर शास्त्री तुम्हें आदेश भी नहीं दिया। शमशान कर्म करने वाला सिद्धेश्वर जोशी फौरन पूजा से निकल जाए। तुम्हें किसने कहा। हवन। अरे सारा मोहल्ला जानता है भैया। तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई और तुम चुप रहे। क्यों चुप रहे तुम। तो क्या करता लड़का उनके साथ। हाँ तुम्हें अपने अपमान का जवाब वहीं तलब कर लेना चाहिए। मुझ में इतनी ताकत नहीं है। सवाल ताकत का नहीं है समझ का है और तुम होगी कुछ समझते ही नहीं हो। तुम में और शमशान के मुर्दे में कोई ज्यादा फर्क नहीं। मैं तो समझता हूँ धर्मानुसार आचरण करना ही मेरा कर्तव्य है। सच तो यह है कि धर्म के अनुसार तुम्हें वहां होना ही नहीं चाहिए था। हो सकता है मैंने गलती की लेकिन एक बात जान ले धर्म शास्त्र में अंत्येष्टि करने वाले ब्राह्मण को सबसे पुण्यवान माना गया है। अरे पुण्यवान तुम्हारी बेइज्जती होती रही तब नहीं आया सत्यनारायण तुम्हारी मदद को। क्यों वो जान खाता है मेरी। मैं अपने कर्तव्य भुला दूं और पितर आगे भंग करने का पाप बोलूं। ये नहीं होने वाला। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक। अरे कर्म को छोड़ने का ख्याल भी मेरे दिमाग में आता है तो मुझे डरावने डरावने सपने आते हैं। यमराज का फंदा मेरा गला घोटता है। मुझे उफनती हुई धर्म के घोर फंदे में फंसे हुए तुच्छ कीड़े हो। तो नहीं हूं मैं। शमशान का मुद्दा तुच्छ कीड़ा जाने क्या क्या बकी जा रही। जरा ध्यान से खुला करो। बड़े भाई की उम्र का कुछ तो लिहाज रखो। क्या बड़े भाई से ऐसी बात करते हैं। भाभी आप नहीं समझो। हाँ मैं कैसे समझूं। मुझ में अकल थोड़ी है काम थोड़ी है। मैं थोड़ी ना जाती हूँ शाखा तुम्हारे बौद्धिक सीखने। भाभी वो सत्यनारायण की सार्वजनिक पूजा थी। खुलेआम बेइज्जत करके निकाल दिया। मैं ये सब नहीं कर सकता भाभी। भगवान उनके पापों की सजा स्वयं देगा। सुना भगवान सजा देगा। अरे भगवान ताकतवर का होता है और ताकत हमारी कलाई में। मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता। तुम चलो मेरे साथ। कहा बेइज्जती का जवाब तलब कर। जिस सत्यनारायण की पूजा से उन्होंने तुम्हें निकाल दिया था वही सत्यनारायण की पूजा उन्हें तुम्हारे हाथों करानी होगी भैया। वासुदेव जो बोला था वो हो चुका। तुम चलते हो या नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकता। पंडित जी लो आ गए तुम्हारे ग्राहक महाब्राह्मण सिद्धेश्वर जोशी। जाओ शमशान में मरण का जाप करो। सुगंध में बहे हवाएं त्वचा मन मांस गांठ अस्थियों को सुख देवे। मैं तो शुभ बोला कर लोग क्या सोचेंगे। अरे शुभ तो शुभ बोलूंगी। और हाँ अगर लोग मरेंगे नहीं तो तुम्हारा गुजारा कैसे हो। तुम्हारा पेट कैसे बनेगा। ऊपर वाले को बड़ी फिक्र है तुम्हारे पेट। वो मारता जाए तो मुक्ति देते जाओ। वो मारता जाए तो मुक्ति देते जाओ। महाब्राह्मण सिद्धेश्वर जोशी यानी मुक्ति भाई जाओ। उसकी बातों पे ध्यान मत देना। कहो कैसे आ रहा हुआ। कमी हुई है घर में। तुम आए थे तभी मालूम पड़ गया था कि तुम्हारे घर में जरूर कुछ अमंगल हुआ।
अच्छा सबको खबर कर दी? हाँ। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ।
कहाँ नीचे उतर। बस बेटा, अरे देखते नहीं शास्त्री जी ब्रह्म विग्रह उतर। हरी पदस्पर्श से मैं अपना घर पवित्र नहीं करना चाहता। के कीड़े पे मिलाते हो, उस घर की सीढ़ी पर कभी पाँव नहीं रखता वासुदेव। वो तो वेदांत तुम आया सो तो ठीक है का? बेकारी का लोग काहे को करता है? शास्त्री जी, अरे कहा तो जिसकी जैसी योग्यता उसके साथ वैसे ही पेश आता है ये वासुदेव। अच्छा हो यहाँ से फौरन निकल जाओ। मैं यहाँ से निकल जाने के लिए नहीं आया, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कल सत्यनारायण की पूजा में मेरे भाई का अपमान क्यों किया। हम तुम्हें नहीं जानते। सिद्धेश्वर का मन हुआ था उसे खुद ही आना चाहिए। तो आने की गरज भी नहीं है। समझता था कि उस व्यक्ति का सबका नहीं बनता जो शमशान कर्म करने वाले महाब्राह्मण। अपनी जुबान पर लगाम रखो। महाब्राह्मण को महाब्राह्मण कहना गलत है। तुम्हारा कहा तो मैं तुम्हें आप भी व्यर्थ हट करते भाई। बेटा वासुदेव इधर, अरे तू भी व्यर्थ हट करता है तो को न्याय चाहिए ना। वेदांत शास्त्री आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनको इतना होती तो मुझे जुबान चलाने की जरूरत ही नहीं थी। रघु पंडित, आप कहते हैं तो मैं चला जाता। याद रखना, वासुदेव से मारा पड़ा है तुम्हारा, वासुदेव से। अरे समझ गए तो को न्याय चाहिए ना, जरूर मिलेगा। और इस तरह घोड़े पे सवार होकर माता मारे तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। हम देंगे। महाब्राह्मण चुप। नरक का कीड़ा कहा ना हमें। वैसे भी कुछ कह रहा था जो है। प्रभु पंडित, हम उन्हें दिखाएंगे नरक का कीड़ा क्या होता है। हम उन्हें दिखाएंगे नरक का कीड़ा क्या होता है। कोई हैगा रे घर में? तुम चलो, मैं आता हूँ। काहे को हमरा मुर्दा शमशान में पहुंचा देखो। अरे चंडाल, अभी हमें देर लगेगी जो है सो। गुस्सा ना करे पंडित जी। कहा गुस्सा न करे आए? तू हमरा मुर्दा शमशान में पहुंचेगा? पहले अपने भाई के मुर्दा शमशान में पहुंचा। क्यों? अब क्या किया वासुदेव ने? मूर्ख बन और मूर्ख बन। देखो सत्यनारायण पूजा से काट दिया गया था तो देखो बुरा नहीं लगा? क्या बुरा? क्या बुरा? चलता है का ना। ये बात तेरे भाई के खोपड़िया में काहे नहीं उतरता है रे? धर्म आचरण करने के बजाय आवारागर्दी करता है का? अरे शादी ब्याह करके उसका गिरस्ती काहे नहीं बसाता तुम? आपने तो मेरे मन की बात कही, मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन रुक काहे गए? बोल। क्या कहूँ, कोई लड़की ही नहीं मिलती। अच्छा, तेरे बखत कैसी दिखी तेरे? मेरी बात कुछ और थी। वो महाब्राह्मण की लड़की से ब्याह नहीं करना चाहता। तो कहा ब्रह्मा जी के कन्या से शादी करेगा वो? नीच, लाज नहीं आती है और जुबान चलाता है का? तुम लोग ब्राह्मण जात के नाम पे कलंक हो कलंक। और आगे से कह देना अच्छा बर्ताव क्या करे, नाहक की गाली गुप्ता करते फिरता है। क्या वासुदेव ने गाली दी आपको? अरे हम क्या कहा देगा? दिगंबर शास्त्री को जाने क्या क्या सुना रहा था। क्या कहा? नरक का कीड़ा कहा उसने। क्या? हाँ। अच्छा पंडित जी, जो आपने ये बात मेरे कान में डाली, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। ठीक है, अपन चलते हैं। पंडित जी,